हर हर महादेव। आज मैं शिवरात्रि, आप लोग सब जानते हैं 15 तारीख को है, और आज मैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज आपको एक ऐसा अपना एक सीक्रेट, एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट, एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगा जो कि मेरे लाखों हॉरोस्कोप देखने के बाद मैंने देखा है और जो बिल्कुल सत्य होता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि इस पर भोले बाबा की कृपा है, शिव जी की कृपा है, शिव शक्ति की कृपा है, इसके सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ये गिरते गिरते बच जाता है, गड्ढे में नहीं जाता है, इसको पता लग जाता है इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इस पे भगवान शिव की कृपा है। तो क्या आपको अपने प्लैनेट्स में ये देखना है कि आप पर भी भोले बाबा की कृपा है, शिव शक्ति की कृपा है, माँ पार्वती शिव की कृपा है, तो इसको आप ध्यान से पूरा सुनिएगा। आप अपने हॉरोस्कोप लीजिए और देखिए कि आपके अंदर अगर शिव जी की कृपा होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, शिव पार्वती की कृपा होती है तो ये आत्मा, ये सोल जो है, इसने बहुत लंबी जर्नी करी हुई है, बहुत दूर चला है, इसने ट्रैवल करा हुआ है, और इस ट्रैवल्ड सोल में इतनी शक्ति होती है कि इसको अंदर इंट्यूशन पावर, अंदर सोचने की शक्ति, अंदर इसको भगवान खुद ही बताते हैं, बाहर आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसको भैरव बाबा की, ऐसे लोगों पर असीम कृपा होती है। भैरव शक्ति जिसके पास हो, वो भैरव काल के भी मालिक है, शिव जी के गण हैं, और उनकी भी असीम कृपा होती है। और इनका आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, मतलब अपने बाहर से, बॉडी के बाहर इनको बहुत सारी शक्तियाँ की अनुभूति होती है, अंदर तो होती है, और ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। ये नहीं है कि ऐसे लोग करोड़पति अरबपति नहीं होते हैं, मगर अनुभूतियाँ और शिव जी की कृपा बहुत रहती है। और अगर आपको ये देखना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर देखिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट भगवान चंद्रशेखर, जो चंद्रमा को धारण करते हैं, जो शिव पार्वती के साथ है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनका आदि नहीं है, अंत नहीं है। चंद्रमा के 2 पॉइंट्स है, राहु केतु, और केतु तो बिना राहु तो को भगवान शिव हरा ही नहीं सकते थे अगर केतु अपना मुंह नहीं फेर लेता। वो जब मुंह केतु ने फेरा तब भगवान ने राहु को हराया, और वो भी राहु ने बताया कि किस तरह मैं हारूंगा। तो केतु का होना, केतु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और अगर आपका केतु लग्न में है, चौथे घर में है, 8वें घर में है और 12वें घर में है, तो ये एक ऐसा है जहाँ कर मैं एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपकी शिव जी और शिव और शक्ति की, आपकी आत्मा के अंदर उनकी कृपा है, और आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। इसी तरह शनि अगर केतु के साथ है और शनि अगर चंद्रमा के साथ है, तो ये दोनों जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि अगेन आपको ऐसी शक्तियाँ आपके अंदर हैं जो आपके खुद ही आपको अनुभूति नहीं होती हैं, मगर आपको पूरे टाइम गाइड करती हैं। यू कैन हैव आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एंड ग्रेट इनर इंट्यूशन। ऐसे लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही उनके अंदर वैराग्य होता है। वैराग्य करोड़पति के भी होता है, वैराग्य बिना पैसे वाले के होता है, मगर अंततः ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं, और कृपा भगवान की बहुत होती है। चंद्रमा को आप देखिए, अगर चंद्रमा आपके कर्क, वृश्चिक और मीन में है तो भी ये स्थिति होती है। अगर शिव का रुद्र रूप एक अलग तरीके से इनके पास शिव, इनके सोल के अंदर शिव कृपा होती है, वो अगर चंद्रमा इनके मेष, सिंहा और धनु में हो तो भी होगी। और इस वर्ष जो है, जो चंद्रमा अगर मिथुन, तुला और कुंभ में हो, तो इस वर्ष जो लोग भी शिव की पूजा करेंगे तो उनको बहुत ही इसमें फ़ायदा होगा, जो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा, चंद्रमा के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक चीज़ है जो मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी और मैंने देखा है कि जिन लोगों का शनि केतु नवांश, D9 जिसे चार्ट कहते हैं, नवांश में अगर 8वें, 9वें, 12वें में बैठे हों, शनि केतु 8वें, 9वें, 12वें में बैठे हों, तो उनके अंदर भी शक्तियों का उभार होता है। शक्तियाँ ऐसी होती हैं अंदर कि शिव की इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, और शिव का इतना वरदान होता है, माँ शिव पार्वती का, कि उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए और उसको अपने अंदर उत्पन्न करिए। इसके अलावा जो 2 घर बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये है 8वां और 12वां घर। अगर 8वां 12वां घर शक्तिशाली है, बल के साथ है, इनके लॉर्ड्स बल के साथ है, या विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो भी आप सोचिए आपके उधर शिव पार्वती की ब्लेसिंग्स है। योर सोल हैज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ शिव एंड पार्वती। इस साल जो है मकर में चंद्रमा मंगल है,
और कुंभ के अंदर 4 ग्रह हैं आपके साथ, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। तो बहुत ही यूनिक दिन, बहुत ही श्रेष्ठ दिन, और ऐसे दिन में पड़ रहा है शिवरात्रि जिसके अंदर गुरुत्व बहुत है, शक्ति बहुत है, द ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है। ऐसी एक टनल बन रही है, एक नया नया 20 साल का एक नया अध्याय चालू होगा इस शिवरात्रि से। तो जिनके हॉरोस्कोप में ये छोटी चीज़ मैंने बताई हैं, उन पर तो शिव कृपा है ही, वो दूसरों को भी कृपा बांट सकते हैं। अगर आपके बच्चा है जो आपके साथ रह रहा है, उनके अंदर भी ये योग्य हैं, तो आप समझ लीजिए आपको धन, धान्य और उसकी कृपा आप पर आएगी, उसकी शक्तियाँ आप पर आएंगी। और जिन पे ये कॉम्बिनेशन है, उनको बहुत सारी आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस वो एक्सपीरियंसेस भी मिलने को मिलते हैं, जिससे कि भाग्य ही नहीं अच्छा होता है, बट भाग्य के ऊपर जो कुछ भी होता है, जो अति, जैसे भाग्य के ऊपर तो भाग्यवान या भगवान ही होता है, वो आपको आपको मतलब उनका जो प्रेम, प्यार और उनका आशीर्वाद और उनका हाथ आपके साथ रहता है। ये मैंने अपनी रिसर्च के एक छोटा-सा आपको बहुत कम समय में बताने की कोशिश करी है, और इस पर मैं एक विस्तार रूप से भी कभी चर्चा करूँगा। इसके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।